नीलम, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और मैंने वियर की है ये वाली साड़ी। ये देखिए पर्पल कलर की साड़ी है और इसके साथ मैंने कैरी किया है ये वाला ब्लाउज़ जो मैंने खुद ही बनाया है, क्योंकि मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो ये ब्लाउज़ जो है वो मैंने खुद ही सिला है। तो आपको ये साड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे साड़ी पहनना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताएं। और आज मैं साड़ी पे ही कुछ बोलना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो भी मेरे विचार हैं, ओपिनियन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। तो मैं उस पर ही कुछ आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। और टॉपिक जो है वो है साड़ी। दो शब्दों में सिमटा हुआ ये दो अक्षरों का ये जो शब्द है, ये साड़ी वर्ड। इसमें ना नारी की पूरी संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता समाई हुई है। और साड़ी जो है वो वियर करना एक लड़की के लिए एक मतलब गर्व की बात होती है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसी कोई लड़की होगी जिसे साड़ी पहनना पसंद ना हो, ऐसा मेरा मानना है। और साड़ी पहनने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अलग ही होता है। और इसी के बारे में कुछ मैं आप लोगों से बात करूंगी आज। और तो साड़ी, दो शब्दों का ये वर्ड, ये शब्द दो वर्ड से मिलकर साड़ी जो 6 मीटर की होती है, जो आजकल की लड़कियां कैरी करना बहुत मुश्किल समझती हैं। हाँ, मैं पुरानी हूँ, मैं थोड़ी एजिड हूँ, तो मुझे कैरी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी साल से मैं इसे कैरी कर रही हूँ। तो लेकिन मैंने आज की लड़कियों को भी देखा है, वो अच्छे से कैरी कर लेती हैं, संभाल लेती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। और साड़ी के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, हमारी जितने भी देवी देवताएं हैं, देवियाँ हैं जितनी, सब साड़ी में ही हमें नज़र आती हैं। कभी देखा है कभी किसी को जीन्स टॉप में, कभी किसी देवी को जीन्स टॉप में देखा है आपने कभी? और जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, हीरोइनें जो पता नहीं क्या क्या पहनती हैं फिल्मों में, जब वो अवार्ड लेने जाती हैं तो साड़ी में ही जाती हैं। और एक और बात, हर चीज़ साड़ी हो चाहे कोई कपड़ा हो, मैं हर कपड़े का रेस्पेक्ट करती हूँ। और सबकी अपनी मर्जी होती है, कोई कुछ पहने कोई कुछ पहने, क्या मतलब है। हमें किसी की लाइफ में इंटरफियर बिल्कुल भी नहीं करना है। बस एक जो भारतीय नारी की पहचान होती है, मैं सिर्फ वो बताना चाहती हूँ आप लोगों को। और कुछ लोग साड़ी पहनने वालों को गवार समझते हैं, मुझे भी गवार समझा गया है। और जब मैं दिल्ली में रहती थी, मैं दिल्ली में भी रह के आई हूँ 10-12 साल, तो मैंने वहाँ की लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया है। और वहाँ की लाइफ और गांव की लाइफ, मैं दोनों की लाइफ को मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। और मैं जानती हूँ, वहाँ के लोगों को भी मैंने देखा है, उनके विचारों को भी मैंने देखा। तो वहाँ के लोग जो होते हैं दिल्ली या किसी बड़े शहर में रहते हैं, वो यहीं से तो जाके बस जाते हैं। गांव से निकल के कहीं शहर में चले गई तो वो शहर की हो गई क्या? वहाँ से जाके वहाँ पहुँच जाते हैं, तो जो यहाँ से नया जाता है उसे गवार समझते हैं। ऐसा मेरे साथ क्या होना, मतलब एक बात होती है ना कि हमने ये चीज़ फेस की है, ये हमारे साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसा मेरा मतलब ये है कि साड़ी पहनने वाले जब हम लोग जाते थे साड़ी पहन के, तो जो लड़कियां होती तो मुँह बनाती हैं, बहन जी टाइप की है, बहन जी है, अभी भी करती हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई बहन जी बोले या कुछ भी बोले। मैं जिस कपड़े में कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मैं वही कपड़े पहनती हूँ। और मुझे लगता है कि साड़ी से अच्छा कपड़ा, साड़ी से बेस्ट कपड़ा तो हो ही नहीं सकता। हमारे हिंदुस्तान में ये हमारी संस्कृति की पहचान है ये साड़ी। और हमने अपनी मम्मियों को भी साड़ी में ही देखा है, इतने बड़े अपनी मम्मियों को, दादियों को साड़ी में ही देखा है। तो मुझे तो साड़ी अच्छी लगती है, और मुझे यही संस्कार मिले हैं कि हर कपड़े का सम्मान होना चाहिए। और तो और हम तो हिंदुस्तानी हैं, तो जो विदेशी आते हैं, वृंदावन में कभी गए हो तो देखा हो, वृंदावन की जो अंग्रेज आते हैं वो साड़ी पहन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमारे इंडियन कपड़ों को पहन कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम इंडियन, हमें फांसी लग जाती है साड़ी में। पता नहीं कैसी कैसी सोच है लोगों की। कोई बात नहीं, वो तो अपनी अपनी सोच है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। पर ये है कि मैं अपना जो मैं बता रही हूँ कि कॉन्फिडेंस और जो वियर करती हूँ, जो लुक आता है ना साड़ी में,
वो अलग ही होता है। और ये बात हर लड़की हर औरत जानती है। अब वो कहे कुछ ना, वो बात अलग है, लेकिन चलो ये बात भी है। और एक बात और, हाँ, यहाँ गांव में भी साड़ियों के ऊपर तो बवाल हुए हैं गांव में। हम तो गांव में अभी आए हैं, क्या गांव, भले ही दिल्ली में रहे हैं लेकिन कनेक्ट हमेशा गांव से रहते थे। कभी आना जाना तो होता ही रहता है, क्योंकि फैमिली सब गांव में रहती थी तो कनेक्टेड हमेशा रही हैं। तो गांव में साड़ियों के ऊपर नई लड़कियां बवाल कर देती हैं। कैसा बवाल? बवाल ऐसा कि हमें साड़ी नहीं पहनना है, हमें साड़ी नहीं बनना। और गांव की औरतें चाहती हैं कि हमारी बहू साड़ी में रहे भाई। अब वो भी अपने, अब ये बताइए, गांव की औरतें जो वो क्या पढ़ी लिखी हैं? उन्हें वो कभी शहर गई हैं क्या? वो तुम्हारी जितने पढ़ी लिखी तो है नहीं जो वो जानती हों कि है साड़ी या इन कपड़ों में। वो उन्हें नहीं पता, वो अपने रीति रिवाजों पे चलती हैं, और जो रीति रिवाज जो चले आए हैं तो वो उसी को मेंटेन करती हैं। तो अगर नई दुल्हन कोई शादी करके आई है, अगर उसकी सास कह देगी कि आप साड़ी में रहो बहू, कोई बाहर का आएगा तो हमें मतलब शर्मिंदा ना होना पड़े, और दूसरा तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अगर 2-4 दिन के लिए साड़ी पहन लोगी तो इसमें क्या घट जाएगा? तो इस पे तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। यहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे अभी हाल ही में एक नई शादी होके आई थी। तो जो शादी होके आई थी तो वो लड़की जो थी वो शहर की थी। शहर की हो या गांव की, इससे मतलब नहीं है। वो साड़ी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी। तो सबने कहा कोई बात नहीं, आप घर में सूट पहनो, लेकिन कोई आ जाया करो तो साड़ी बांध लिया करो, क्योंकि बाहर के आते हैं तो उन्हें एम्बेरस फील होता है कि उनके सामने उनकी मतलब ये कहें तुमने कैसी बहू करी है, तो देखो ये ऐसे रहती है, अभी नई नई शादी हुई है। तो ऐसे करके, हालांकि ये चीज़ गलत है, मैं मानती हूँ कि अब, लेकिन ये बात भी है कि अगर उन बड़े बूढ़ों को अगर वो ये पूरी छूट दे दे, नहीं बेटा आप जो मर्जी पहनो, आप जो जिसमें कंफर्टेबल हो उसी में रहो, तो वो भी छूट दे देते हैं। क्योंकि अब जब नई नई शादी होती है तो थोड़ा वो होता है, क्योंकि हर जगह जाने का एक कपड़ा बनाया हुआ है। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म बनाई गई है। क्या हम ऐसे ही उठ के जो मर्जी पहन के स्कूल तो नहीं चले जाते ना, उसके लिए स्कूल एंड यूनिफॉर्म बनाई गई है। दूसरा, शादी पार्टी में जाते हैं हम, जैसे हम शादी फंक्शन में जाते हैं तो उसके लिए अलग कपड़े होते हैं, घर में पहनने के अलग कपड़े, सर्दियों के अलग कपड़े, गर्मियों के अलग कपड़े, बारिश के अलग कपड़े। तो उसी तरीके का ये भी है कि शादी के बाद लड़कियों को कुछ बदलाव होता है, तो उसके भी तौर तरीके होते हैं। तो यही तो सामाजिक नियम होते हैं, इन्हीं को तो निभाना पड़ता है हमें। और इनको नहीं निभाएंगे तो फिर लोग हमें कहेंगे ऐसी है या वैसे हैं, या तो उन्हें निभाने में हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पर किसी ने जुल्म कर दिया है, अब हम क्या करें, तलाक तक की नौबत आ जाती है और लोग, लड़कियां जो है अपना ससुराल छोड़ देती हैं। तो ये चीज़ गलत है। तो मैं इसी पर कुछ बोलना चाहती थी। और साड़ी जो है सबसे बेस्ट कपड़ा होता है मेरी नज़र में, और हम सब लड़कियों को साड़ी वियर करना चाहिए। हमेशा नहीं, कभी कभी तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहते डेली साड़ी पहन के घूमो, कोई ज़रूरी नहीं है। पर कभी कभी क्या पहनती भी हैं लड़कियां, जब शादी पार्टी में जाती हैं तो वो शादी से कुंवारी लड़कियां हो या शादीशुदा, वो साड़ी सिलेक्ट करती हैं और वही पहनती हैं। तो अंत में मेरा यही कहना है कि लड़कियों से, और साड़ी की वजह से या किसी कपड़े की वजह से किसी अपने रिश्ते को मत तोड़ें, और ना ही अपने रिश्ते को ख़राब करें, क्योंकि ये तो कपड़े हैं, बदले जाते हैं, पर रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। और रिश्ते जो हैं वो अनमोल होते हैं, और रिश्तों को जहाँ तक बचाया जा सके वहाँ तक बचाया जाना चाहिए। और मैं भी यही पूरी कोशिश करती हूँ। लोग मुझे पागल भी कहते हैं कि इतना सब कुछ होता है फिर भी ये रिश्तों को बचाने में लगी रहती है। पर मैं ये मानती हूँ कि रिश्ते जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जिसको नहीं मिलते हैं उनको इन रिश्तों की कदर होती है, जिनको मिलते हैं उनको कदर नहीं होती है। और जितने भी रिश्ते हैं संभाल के। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और मैंने जो भी आपके साथ अपने साड़ी के बारे में विचार शेयर किए हैं उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बुरी लगे या भली। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है बाकी, और मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा है। बाकी आप अगले वीडियो में मिलेंगे, और
अगले वीडियो में देखेंगे मैं क्या आपके साथ टॉपिक शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते। और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन होता रहे और मैं आगे ऐसे ही काम करती रहूं। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।